हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रांड प्रमोटर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांड प्रमोटर के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड प्रमोटर का क्या काम होता है, कंपनी उनको क्यों हायर करती है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा है उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड प्रमोटर होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, ब्रांड लिखा हुआ है, साथ में लिखा है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, ठीक है, उसका प्रमोशन करना, उसका प्रचार करना, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना, प्रोडक्ट पे क्या ऑफर चल रहा है वो बताना, ठीक है, साथ ही साथ कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताना, ठीक है, कंपनी के साथ साथ जो भी ब्रांड के उस टाइम पर प्रोडक्ट चल रहा है सारे प्रोडक्ट की जानकारी देना, ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर जो भी है वो सब बताना, ठीक है, ये सारा काम होता है ब्रांड प्रमोटर का, ताकि जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, ठीक है, सेल को इंक्रीज करवाने में ब्रांड प्रमोटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी ब्रांड प्रमोटर को हायर क्यों करती है, कंपनी को ब्रांड प्रमोटर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप मॉल्स के अंदर देखते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो है मॉल के अंदर भी ब्रांड प्रमोटर को अलग से रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ही सेल्समैन है, तो हम ब्रांड प्रमोटर को हमें रखने की जरूरत क्या है, वो सेल्समैन तो हमारे स्टोर की सेल कर ही रहे, लेकिन जो कंपनी होती है वो ब्रांड प्रमोटर को वहां पे हायर करके रखती क्यों है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिटेल स्टोर्स के अंदर अलग अलग ब्रांड के अपने ब्रांड प्रमोटर होते हैं, वो सिर्फ जो है अपने ही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, ठीक है, जो सेल्समैन होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उनको पूरे स्टोर की नॉलेज होती है, जो उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है उसकी नॉलेज होती है, जो सेक्शन उनका होता है उसकी नॉलेज होती है, ठीक है, साथ ही साथ वो पूरे स्टोर की नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक किसी ब्रांड की अलग से नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है, कि उन्हें एक स्पेसिफिक ब्रांड की पूरी जानकारी हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है लगेज की कंपनी है, ठीक है, तो लगेज की कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि जो भी लगेज के अंदर जो है ये बताना होता है कस्टमर को, आपको कैसे उसके अंदर जो है अपने सामान को जो है सेट करके रखना है, ठीक है, लगेज कैसे ओपन करना है, लगेज की क्या क्वालिटीज है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, इसमें जो है मजबूती के लिए क्या चीजें जो है यूज की गई, इसको कैसे बनाया गया, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में कस्टमर को बताना, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर ऑफर एंड स्कीम चल रहा है उसके बारे में बताना, ठीक है, साथ ही साथ जो है उसमें लॉक का सिस्टम होता है, मैनुअल भी होता है, पासवर्ड भी होता है, ठीक है, तो अगर पासवर्ड है तो फिर उसको पासवर्ड के थ्रू बताना, कैसे उसको जो है सही तरीके से यूज करना ये भी बताना, ताकि वो कस्टमर को फुल्ली तरीके से सेटिस्फाई कर सके, फुल्ली तरीके से अगर कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके, ठीक है, तो ये काम होता है ब्रांड प्रमोटर का। इसलिए एक स्टोर्स के अंदर जो है ब्रांड प्रमोटर अलग से रखा जाता है। वो कंपनी के जो स्पेसिफिक कंपनी होगी वो अपना ब्रांड प्रमोटर रखेगी। जैसे मैंने बात की लगेज कंपनी है, ठीक है, तो लगेज ने अपना लगेज लगाए वहां पर, ठीक है, तो वो अपना जो है ब्रांड प्रमोटर वहां पर रखा है, ठीक है, उनका काम होता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो है सही जानकारी कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। अब मान लीजिए उस स्टोर्स के अंदर जो है जहां पर लगेज लगे हैं, ठीक है, वहां पर नॉर्मली जो सेल्स पर्सन है उनको लगा दी गई ड्यूटी, ठीक है, उनकी ड्यूटी वहां पर लगी है। अब जो कस्टमर आया उसने सेल्समैन से पूछा तो वो ऊपर की जो जानकारी है वो तो बता देंगे, लेकिन अगर कस्टमर ने पूछा कि जो है इस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है कंपनी की वो बताइए, इसमें किस तरीके से पासवर्ड लगते हैं, इसमें कौन से मटेरियल का यूज होता है, ठीक है, जो डीपली जानकारी है, ठीक है, जो डिटेल में जानकारी है वो सेल्समैन को नहीं हो पाती है। तो इसीलिए क्या होता है, कंपनी ब्रांड प्रमोटर रखती है, ब्रांड प्रमोटर को अलग से ट्रेनिंग देती है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बताती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, क्योंकि वो जो है अलग से इस चीज को जो है इसके रिगार्डिंग, जैसे ब्रांड प्रमोटर है तो उसके लिए अलग से हायर करते हैं, उनका हायरिंग करने का जो क्राइटेरिया होता है वो भी अलग होता है, ठीक है,
स्टोर्स में सेल्समैन होते हैं उनके क्राइटेरिया से और उनके जो क्राइटेरिया होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। ये अपना जो है एक ब्रांड प्रमोटर जो है स्टोर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कंपनी के सारी डिटेल को कस्टमर को समझाने की, ठीक है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रांड प्रमोटर का और क्या वर्क होता है कि स्टोर्स के अलावा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कंपनी में जो ब्रांड प्रमोटर हायर करती है वो जो है हाईली प्रोफेशनल जो होते हैं उनको हायर करती है, ठीक है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रांड प्रमोटर को हायर किया जाता है। उनसे सैलरी ज्यादा होती है एक ब्रांड प्रमोटर की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे हम बात करेंगे सैलरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रांड प्रमोटर का क्या काम होता है, ठीक है। तो ब्रांड प्रमोटर का, जैसे मैंने रिटेल स्टोर्स का आपको बताया कि ब्रांड प्रमोटर का क्या काम होता है, आप रिटेल स्टोर्स के हम बाहर देखते हैं कि जो है बड़े पैमाने पर कंपनी जो है ब्रांड प्रमोटर को हायर करती है, तो वहां पर भी उनसे क्या काम लेती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो काम होता है, जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट स्कीम एंड ऑफर है वो कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी जो होती है कि जब कंपनी नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली होती है तो लॉन्चिंग से पहले क्या होती है, वो सैंपल देती है प्रोडक्ट के, ठीक है। वो प्रोडक्ट के सैंपल जो है कस्टमर तक पहुंचाना होता है, जिससे कि मार्केट की रिसर्च करके उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है। तो लॉन्च करने से पहले क्या होता है, सैंपल दिए जाते हैं। सैंपल में क्या होता है कि वो सैंपल फ्री सैंपल होते हैं, वो कस्टमर को देना होते हैं। कस्टमर जब वो सैंपल यूज करता है तो उस सैंपल की रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। वो रिपोर्ट होती है फीडबैक रिपोर्ट, ठीक है। फीडबैक रिपोर्ट को तैयार करना कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसमें क्या क्वालिटीज अच्छी लगी, ठीक है। प्रोडक्ट को कौन सा कस्टमर को कम अच्छा लगा, किसी कस्टमर को अच्छा ही नहीं लगा तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार करना। तो उसका एक रेशियो बनाना कि इतने परसेंट लोगों को अच्छा लगा, इतने परसेंट लोग जो है कम अच्छा लगा, इतने लोगों को कतई अच्छा ही नहीं लगा, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो उसकी जो है एक एक लिस्ट तैयार करना, फिर उसका एक डेटा निकालना है कि कौन सा कस्टमर जो है किस टाइप के एरिया में कस्टमर थे, ठीक है। अपने नीच को पहचानना, ठीक है, कि हमारे किस टाइप के कस्टमर है जो इस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग कॉलोनीज में, ठीक है। जाते टाइम उससे पहले जो है डिवाइड कर दिया जाता है, इस कॉलोनी को इस कैटेगरी में रखना है, इसको इस कैटेगरी में रखना है, इस कैटेगरी में रखना है। अब उस कैटेगरी की जो कॉलोनीज है उसमें ही अलग अलग क्वेश्चन बना दिए गए कि कस्टमर से जाके पूछते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छाई लगी, क्या क्या चीजें इसमें सही थी, ठीक है, और इसके प्राइस कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें कस्टमर से पूछते हैं, ठीक है। पूछने के बाद जो है फिर वो डेटा जो होता है फीडबैक को कंपनी को रिपोर्ट बना के दे देते हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि कंपनी को पहले से पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी कैसी है, अगर हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो ये कस्टमर को ज्यादा कस्टमर इसको परचेस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिक इसको परचेस करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट में जो है ज्यादातर जो ऐसी चीजें आ रही कि प्रोडक्ट की लोग कम अच्छाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में कमियां ज्यादा निकाल रहे हैं, तो कंपनी पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट में ये कमी आ रही, ठीक है। तो कंपनी क्या होगी, उस प्रोडक्ट को जो कमी होगी उसको सुधारेगी, फिर उसके बाद मार्केट में लॉन्च करेगी, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि कंपनी को पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, ठीक है, उसको सुधार कर कंपनी जो है डेवलप करके उसको मार्केट में लॉन्च करेगी, तो फिर उसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यहाँ पर प्रमोटर जो है एक ये भी काम करता है कि कंपनी के जो एड होते हैं, ठीक है, जैसे कंपनी के टीवी पे एड आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी जो है अन्य सोशल मीडिया पे जो है उसका ऐड देना, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड देना। तो ऐड को जो है ऐड के रिगार्डिंग जो मेल होते हैं, ठीक है, वो मेल सेंड करना भी जो है ब्रांड प्रमोटर का काम होता है। आप देखते हैं कि जो होते हैं कंपनी के वो लोगों को मेल भेजते हैं, चैनल्स को मेल भेजते हैं, वेबसाइट को मेल भेजते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट का आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो ब्रांड प्रमोटर है उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही जब आपको प्रोडक्ट की अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उसको चाहे सोशल मीडिया हो या रोड साइड पे कैनोपी लगा के कस्टमर को जानकारी देना हो, जब आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी होगी तभी आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी जानकारी अच्छे से दे पाएंगे, उसका प्रमोशन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो रोड साइड में आपने देखा है कैनोपी लगा के कंपनी के जो ब्रांड प्रमोटर होते हैं, ठीक है, वो भी वहां पर कैनोपी के पास खड़े होकर, ठीक है, कैनोपी में खड़े होकर कस्टमर को उसकी जानकारी देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लॉन्चिंग करते हैं, ठीक है। तो लॉन्चिंग से पहले क्या होता है, उसकी जो है मार्केटिंग की जाती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है कस्टमर को कि इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कार कंपनी है, तो कार कंपनी ने अपना ब्रांड प्रमोटर हायर किया हुआ, वो क्या कर रहा है, कैनोपी लगा दी रोड साइड में, ठीक है। तो उसमें क्या है, कार के बारे में पूरी जानकारी देना, ठीक है। कस्टमर आते हैं उसको
जो जो कस्टमर पूछते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में पूछते हैं और भी डिटेल लेते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देना। तो जानकारी आप कब देंगे, जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांड प्रमोटर है उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में मार्केट इन्फॉर्मेशन, आपको मार्केट की भी इन्फॉर्मेशन होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ब्रांड प्रमोटर है तो आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस मार्केट में किस टाइप का कस्टमर है, ठीक है, जहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल होगा। जैसे कि आपको नीच मार्केटिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है मार्केटिंग के जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़े हो, ठीक है, मार्केटिंग कैसे होती है, किस किस टाइप की मार्केटिंग की जाती है। तो उसमें सबसे पहला है नीच मार्केटिंग, ठीक है। नीच मार्केटिंग से रिगार्डिंग मैंने पहले इस वीडियो बना दिया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि नीच मार्केटिंग होती क्या है। यहाँ पर हम बात करते हैं नीच मार्केट में, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। तो आपको नीच मार्केटिंग का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आपको अपने नीच को समझना है कि हमारा जो कस्टमर नीच है वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा लेगा, ठीक है। तो उसी टाइप के कस्टमर को आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होगा, उसकी जानकारी देना होगी, जिससे कि आपका ज्यादा उस प्रोडक्ट की सेल हो सके। इसके फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मॉल्स के अंदर ब्रांड प्रमोटर का क्या काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉल्स के अंदर आपने देखा होंगे डिफरेंट तरीके के स्टोर्स होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। वहां पर आप जब जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, ठीक है। तो वो सेल्समैन क्या होते हैं, एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं, एक ही ड्रेस होती है, तो उसमें वो आपको देखने में सब जो है एक से लगते हैं, लेकिन वहां पर आपको कुछ जो है अलग से भी एम्प्लॉय दिखते हैं, ठीक है। कुछ जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे ज्वेलरी का है कोई, या इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, या फिर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट का, या फिर हम कह सकते हैं लगेज ही ले लीजिए, कोई लगेज लगे हुए, ठीक है। तो वहां पर आप देखते हैं तो अलग टाइप के जो है बिल्कुल अलग से जो है ब्रांड प्रमोटर वहां पर आपको दिखते हैं। उनकी यूनिफॉर्म भी अलग होती है, ड्रेस कोड बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, वो आपको अलग से दिखते हैं, ठीक है। जब आप उनके पास जाते हैं, कभी भी आप प्रैक्टिकली भी जाके वहां पर जानकारी ले सकते हैं, ब्रांड प्रमोटर से बात कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे तो आपको एक अलग सा फील होगा, ठीक है। वहां पर वो जानकारी देने का उनका तरीका भी अलग होगा, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, कंपनी जानकारी दी जाती है। उनका एचआर जब इंडक्शन होता है तो उनको पूरी जानकारी दी जाती है। इससे क्या होता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी होती है, तो वो आपको अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से उस चीज के बारे में समझाएंगे, ठीक है, पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहला उनका जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि जो कोई कस्टमर आया वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता है तो उसको जानकारी देना, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी की भी जानकारी देना, कंपनी क्या क्या जो है फ्यूचर ला रही है, ठीक है, उसकी जानकारी देना, कंपनी के फ्यूचर में और ज्यादा जो है किस टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी जानकारी देना, ठीक है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, ब्रांड प्रमोटर का होता है, ठीक है। ब्रांड प्रमोटर जो है अपने कस्टमर को, जो भी कस्टमर वहां पर आया उसको पहले जानकारी देना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है कि उसकी सेल बढ़ाना, ठीक है। जब हम अच्छे जानकारी कस्टमर को देंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक जो है हमसे सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कस्टमर जो है प्रोडक्ट लेता है, फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है तो कस्टमर को ऑटोमेटिक जो है सेटिस्फेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात है कि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मॉल्स के अंदर या फिर आप कहीं पर भी देखें, जो भी ब्रांड प्रमोटर होते हैं उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कस्टमर को पूरी जानकारी देना, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। उसके बाद फिर सेल्स, ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में है सेल। तो दोनों ही चीजें ज्यादा जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना, राइट इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना, उसके बाद में फिर सेल बढ़ाना, ठीक है। तो जब हम कस्टमर को अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। जब हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, कस्टमर उसको यूज करे, जो आपका फीडबैक है वो भी पॉजिटिव फीडबैक आएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रांड प्रमोटर को रखने से कंपनी को फायदा होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी देना, कंपनी के बारे में जानकारी देना, सभी चीजों के बारे में ब्रांड प्रमोटर के द्वारा जो है कस्टमर को जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी जो है ब्रांड प्रमोटर को हायर करती, ब्रांड प्रमोटर यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम होता है, ठीक है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके फीचर्स ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ जो अदर कंपनीज हैं जो उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, ठीक है, अदर कंपनी जो हैं उनके भी प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप जो है कंपेयर करके कस्टमर को बताते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरी कंपनी के फीचर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी कंपनी के फीचर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप
सही तरीके से कस्टमर को जानकारी दे सकें कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके फीचर में क्या खासियत है, ठीक है। तो इसलिए आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनके जो फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आपको इससे अपडेट रहना चाहिए, जो भी नए नए फीचर्स आ रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी करते रहना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर मंथली फीडबैक रिपोर्ट। आपको जो कस्टमर की मंथली फीडबैक रिपोर्ट होती है वो भी तैयार करना होती है। जैसे कि आप वहां पर खड़े हैं, ठीक है, आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया या कस्टमर को जानकारी दी सिर्फ, ठीक है, तो वहां पर एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप उसको फिल करवाते रहते हैं कस्टमर से, ठीक है। या आप जो है जब जो है किसी और कंपनी में जब जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है डायरेक्ट कंपनी का आप काम करते हैं, मार्केट में जाके सर्वे करते हैं या फिर जाके सैंपल देते हैं, तो वहां पर भी फीडबैक रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, वहां पर भी आप फीडबैक लेते हैं। तो उसकी क्या होती है, एक मंथली रिपोर्ट तैयार करनी होती है, स्टोर्स के अंदर हो या बाहर कहीं भी आप कर रहे हो, तो उसकी भी एक मंथली रिपोर्ट सभी की तैयार करनी पड़ती है। तो उस रिपोर्ट को तैयार करना, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आपने रखा उसका परसेंटेज निकालना कि कौन से कस्टमर ने कितनी ज्यादा जानकारी किस टाइप की दी है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कस्टमर के अलग अलग जो है सवाल के आंसर होंगे, ठीक है, तो सबके जो है परसेंटेज निकालना कि इस कस्टमर ने गुड कहा, इस कस्टमर ने एक्सीलेंट कहा, इस कस्टमर ने एवरेज कहा, इस कस्टमर ने पुअर कहा, ठीक है। तो सबकी जो है अलग अलग जो है डिटेल तैयार करना कि कितने कस्टमर ने उसको क्या बोला, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी दी, उसकी एक मंथली रिपोर्ट तैयार करना, फिर वो कंपनी को शेयर करना, ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी के प्रोडक्ट में जो भी कमियां होंगी, ठीक है, या फिर जो भी अपडेट करना होगा, कंपनी उस रिपोर्ट को देख के उसके अंदर अपडेट करेगी, डेवलपमेंट करेगी, चेंजेस करेगी, जिससे कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की जो जरूरत है उसके हिसाब से फिट बैठ सकें, जिससे कि कंपनी की सेल बढ़ सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रांड प्रमोटर का एक और काम होता है कि जो भी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ऐड देना, ठीक है, मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, जो भी ऐड डालना, ठीक है, ऐड डालने से रिगार्डिंग मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी कंपनीज हैं जिनकी भी वेबसाइट ज्यादा अच्छी चलती हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना ताकि वो आपकी जो कंपनी के ऐड है, ठीक है, या जो प्रचार है उसकी सामग्री जो है अपने वेबसाइट के ऊपर डाल सके, या फिर डायरेक्ट जो है आप जो है कंपनी के एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर ऐड डलवाना, ठीक है। साथ ही साथ जो है कहीं पे रोड साइड में जो है होर्डिंग लगवाना, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड देना, ठीक है, लीफलेट देना, इस तरीके के काम भी ब्रांड प्रमोटर के होते हैं। कस्टमर को बताना कि प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताना, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम है, ऑफर चल रहा है, उसके बारे में कस्टमर को बताना, ठीक है, ये सारी जानकारी देना। क्योंकि हम कहते हैं ना जो दिखता वही बिकता है, तो कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छे से कैसे दिखेगा, जो ब्रांड प्रमोटर है वो कस्टमर को अच्छे से दिखाएगा, ठीक है, कैसे दिखाएगा कि डिस्प्ले तो लगाएगा ही, साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट की जो जानकारी वो भी कस्टमर को देंगे, ठीक है। तो जो ब्रांड प्रमोटर होता है वो प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाता है और दिखाते के साथ साथ उसकी जो जानकारी होती है वो भी कस्टमर को देता है, स्कीम एंड ऑफर भी बताता है, कंपनी की डिटेल भी देता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो प्रचार होता है वो ऑटोमेटिक होता ही है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कस्टमर तक जाती है और प्रोडक्ट के स्कीम और ऑफर जो चल रहे हैं कंपनी के वो भी कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो है जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसकी सेल भी अच्छी होती है और साथ ही साथ कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई भी होता है। तो यहाँ पर ब्रांड प्रमोटर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप ब्रांड प्रमोटर बनना चाहते हैं तो आपके पास किस तरीके की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, रिटिन भी होनी चाहिए और वर्बल भी होनी चाहिए। आपको बोलने चालने का भी अच्छा ज्ञान हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो बातचीत करने की वो भी अच्छी हो, साथ ही साथ आपकी रिटिन कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, ताकि कभी कभी क्या होता है जब आप वेबसाइट होती है किसी या सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए आपको मेल भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको मेल लिखने के लिए क्या है, जो आपकी रिटिन कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए, रिटिन और वर्बल दोनों तरीके की। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि फीडबैक का ही ले लीजिए, अगर आप फीडबैक की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके अंदर है तो आप जो है उस काम को ऑर्गेनाइज वे में करेंगे जो कंपनी को पसंद आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का भी होना जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रांड प्रमोटर होता है वो जो कंपनी उसको एसओपी देती है उसको फॉलो करना होता है, अपने केआरए को फॉलो करना होता है, जो भी ब्रांड प्रमोटर के केपीआई है उनको भी डेली जो है उनको फॉलो करना होता है, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको ब्रांड प्रमोटर से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।